जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी, हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, हमारे महाशिव। वो सिर्फ हम लोगों को इतना सारा प्यार देते हैं, इतना सारा प्यार देते हैं कि हम लोग उसको अपनी झोली में भर भी नहीं पाते। इतनी आशीर्वादों की अपनी बारिश करते हैं, हमारी झोली छोटी पड़ जाती है उसको अपनी झोली में संभालने के लिए। सच में वो एक अमेजिंग होता है। कुछ चीज़ें, कुछ आशीर्वाद ऐसे होते हैं संगत जी जो आँखों से हम नहीं देख सकते। वो ब्लेसिंग्स जो वो भर भर कर हमें देते हैं ना, वो हम अपनी इन आँखों से ना देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना ही समझ सकते हैं। बस उस डिवाइन एनर्जी की इतनी बड़ी कृपा होती है कि वो हमें इस कदर हमारे जीवन में खुशियाँ देते रहते हैं कि हम उन खुशियों की कोई कीमत लगा ही नहीं सकते। बहुत प्यारी होती हैं जब आप अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ एक उस तरह इंजॉय करते हो, आप उन सब को महसूस करते हो। क्योंकि आप इस जीवन में अगर इस भाग दौड़ से कुछ कमाना चाहते हो तो सारी मेहनत सिर्फ उन खुशियों से ही जुड़ी होती हैं। क्योंकि इतनी मेहनत करते हो तो आप उन खुशियों को पाने के लिए ही तो करते हो। अपने लिए कोई नहीं करता, सब अपने परिवार के लिए करते हैं। और वो परिवार का होना, अपना एक साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो ये सब हमारे गुरुजी देते हैं। और हमारे गुरुजी, हमारे महाशिव हमें वो सब सिखाते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु जानता है कि हमें जीवन में क्या करना है। जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं ना संगत जी, तो गुरु जी हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेते हैं। हमारी जितनी जिम्मेदारियां होती हैं वो उनके ऊपर होती हैं। और हमारे परिवार को आगे लेकर कैसे चलना है ये उनके हाथ में होता है, उनकी मर्ज़ी से होता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। वो सिर्फ हमें वो छोटे छोटे इशारे देते हैं, वो छोटी छोटी बातें सिखाते हैं जो हमें जीवन में करनी है, जो हमें एक के बाद एक इस तरीके से उन पहलुओं को देखने का मौका मिलता है, उन बातों को सीखने का मौका मिलता है जो हमारे महाराज हमें दिखाना चाहते हैं। ये समय है क्या? इस समय पर हमारे रब का पहरा है। वो रब जिसके होते हुए हम तक कुछ भी नहीं पहुंच सकता। सच में वो एक ऐसी शक्ति है जो आपको कितनी चीज़ों से, कितनी ऐसी चीज़ों से जो आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उन सब से बचाते हुए चलती है। वो इतनी बड़ी डिवाइन लाइट है, इतनी डिवाइन एनर्जी है कि हम उसको कभी भी आँखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन जो विज़न वो हमें दिखाते हैं वो एक अलग ही होते हैं। और वो हमें हमारे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी घटित होती हैं संगत जी जो कि हमें किस तरीके से कैसे बचा कर ले जाती हैं। ये इसको समझने के लिए शायद मुझे एक अभी सत्संग याद आ रहा है जो गुरुजी ने मुझे शायद किसी मेरे ही जीवन की एक घटना से रिलेटेड उसका आंसर दिया था। एक्चुअली क्या था कि मुझे वो घटना मैं आपको 3 स्टेप में बताती हूँ कि कैसे कैसे हुआ था। मैं और मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे थे, काम था कुछ, और मेरे हाथ में मेरा वो ग्रीन वाला जो सी ग्रीन टाइप कोई न्यू कलर चला था, तो उसका मेरे पास हैंड बैग था। उसमें मेरा फ़ोन रखा था, मेरा कैश था, जो कुछ भी था वो मेरे पास था।
और हम लोग काम से जैसे जा रहे थे, तो आप ये देखो कि ये कोई है 5-6 साल पहले की बात। ये रियलिटी में कोई विज़न नहीं है, कुछ नहीं है, रियलिटी में मेरे साथ हुआ। उस टाइम जाते हुए मुझ में और मेरे हस्बैंड में थोड़ा बहुत गैप आ गया था। वो थोड़ा आगे चले गए थे और मैं थोड़ा पीछे रह गई थी। लेकिन जितना भी फासला था वो होगा कोई 30 या 40 कदम का। और मैं चलते चलते अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे चारों तरफ चलते चलते एक लेडीज़ का ग्रुप आ गया है और मैं उसमें घिर गई हूँ। और सच में जब मैं चल रही थी कुछ अजीब सा लगा। लेकिन उन्होंने पता नहीं किस तरीके से बिल्कुल क्लोज़ आके और किस तरीके से मुझे पकड़ने की कोशिश की, और मैं उसमें से बड़ी मुश्किल से निकल गई। लेकिन इस बीच हुआ क्या, बैग तो मेरे पास शोल्डर पे था, ठीक था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके अंदर से मेरा फ़ोन मिसिंग था। फ़ोन मिसिंग था संगत जी। फ़ोन गया। क्या हुआ उस 2 मिनट के अंदर मुझे नहीं समझ में आया। बस मन में कंप्लेंट्स चल रही थी। मैं कहा गुरुजी इसमें तो बहुत कुछ था और इसमें सारे कांटेक्ट थे, सारे जो भी थे, सब कुछ उसमें सब कुछ चला गया। मेरे पास किसी का कोई नंबर नहीं था। अगर कोई फ़ोन कॉल करता था तो मेरे फ़ोन में उसका नाम भी सेव नहीं था। जब नया फ़ोन लिया तो उसमें जो जो फ़ोन करते जाते थे उनके कांटेक्ट आते जाते थे। तो मतलब उस टाइम होने को बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन सिर्फ फ़ोन गया और बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से निकली। ये घटना मैं आपको इसलिए बता रही हूँ संगत जी कि उस टाइम अगर ये घटना घटी थी तो उसका मेरे जीवन से कोई कुछ ना कुछ लिंक था, रहा होगा, मैं नहीं जानती। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मुझे एक विज़न गुरुजी ने दिया कि वो हमें विज़न्स क्या देते हैं, जो हमारी लाइफ के कष्ट होते हैं ना, उनको कैसे निकालते हैं, कैसे हटाते हैं, वो हमें बताते हैं। तो उन्होंने मुझे वो विज़न दिया कि मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने आप को जब किसी सत्संग से आ रही थी तो ऑटो में जब आ रहे थे तो उसमें बड़ा कुछ अजीब सा हुआ था। उन ऑटो वाले अंकल की बात कुछ अलग थी, कुछ मतलब बहुत ही थोड़ा डरावना था। वो भी मैंने आपको सत्संग पूरा शेयर किया है, वो मैं पूरा अब दोबारा करूँगी तो इस पॉइंट से हट जाऊँगी कि मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ। तो वो एक सेकंड स्टेप था जब मेरे साथ ये हुआ। और विज़न जब आए थे तो मेरे गुरुजी ने वो सब जो मुझे दिखाया, एक ऐसा था कि जैसे मैं अभी कुछ टाइम पहले देखा कि मुझे घेरा 5-6 लेडीज़ ने, 5-6 लोगों का ग्रुप था। और सच में एक ने, ऑटो भी खड़ा था पास में, और एक ने मुझे पकड़ा और एक ने मेरा बैग छीना। और आप यकीन मानोगे मुझे वो बैग विज़न में कौन सा दिखा? सेम वही बैग जो उस दिन मेरे साथ मार्केट में था। और उसके बाद से मैंने वो बैग लेना बंद कर दिया था। कुछ दिन पहले दोबारा शुरू किया तो फिर ये मुझे विज़न दिखा। तो इसका मतलब मुझे गुरुजी यही आदेश दे रहे कि तू ये वाला बैग लिया ही मत कर। मुझे जो समझ में आ रहा है संगत जी, क्योंकि मैं सच में बता रही हूँ, उस विज़न में सेम बैग मुझे दिखा, मेरे पास मेरा फ़ोन दिखा, और मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरा फ़ोन मुझे दे दो। मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपको जो लेना है ले लो, लेकिन मेरा फ़ोन दे दो। इसमें मुझे मेरे गुरुजी के बहुत सारी यादें हैं, मेरे गुरुजी के साथ उनकी बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। आप प्लीज़ इस फ़ोन को छोड़ दो, और मैं अपने गुरुजी को याद कर रही हूँ और गुरुजी का नाम सिमरन कर रही हूँ। इतना सब कुछ उन पलों में जो विज़न मुझे गुरुजी ने दिखाया,
उसी कलर के बैग के साथ, वही फ़ोन के साथ, जो सब कुछ, और ऑटो भी दिखा। देखो संगत जी, ऑटो भी दिखा खड़ा हुआ, लेकिन ये सब मेरे पास अलग अलग स्टेप में मेरे साथ हुआ था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं, हम जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे आंसर्स हमारे भगवान हमारे जीवन में किस तरीके से देते हैं कि हम पहले, मैं ये सोचती थी कि गुरुजी मेरे साथ ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, पर ये नहीं पता था अगर ये नहीं होता तो आगे तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता, और वो भयंकर हो सकता था, भयानक हो सकता था। इसलिए वो हमें पहले ही उस रास्ते में, उस मुश्किल से निकाल के ले जाते हैं, चाहे हमें छोटे रूप में मिले, लेकिन देखो डेस्टिनी है वो होगी ही। लेकिन वो किस तरीके से बचाते हैं, वो उसकी माया, उसकी कृपा है, और गुरु कृपा का होना हमारे सर पर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो हमें बहुत कुछ ऐसा सिखा देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। ये विज़न वही था, उसी कलर की बैग, मेरे हैंड बैग मेरे पास था, वही ऑटो जो कि सत्संग से आते वक्त ऑटो में जो मेरे साथ हुआ, वो मैंने पहले भी पूरा शेयर किया था। उन अंकल ने किस तरीके से बातें कही थी, और मैं कितना डर गई थी, और मैं अपनी संगत फ्रेंड के साथ थी, और सच में वो सब कुछ दिखा। और इस बार जब मुझे ये दिखा, वो सब कुछ जो मैंने देखा, खुद महसूस किया, और अब ये विज़न जो मेरे गुरुजी ने दिखाया कि मैं कहीं से आ रही हूँ और ऑटो में हूँ, और मुझे किस तरीके से रोक कर, ऑटो वाले जो थे वो भी थे, और साथ में 5-6 लेडीज़ थी जो मुझे रोक लेती हैं। मतलब मैं कहीं जा रही हूँ रास्ते में अकेले, और मेरे पास वही मेरा बैग है और वही मेरा फ़ोन है। वो फ़ोन क्यों चोरी हुआ, शायद वो मुझे आगे ज़्यादा नुकसान दे सकता था। वो चीज़ चली गई। जो तुम्हें नुकसान देने वाली चीज़ें हैं वो सब चली जाती हैं, कुछ नहीं रहता आपके पास, जाने दो। बिल्कुल भी मन में ये मत लाओ कि हम अपने आप को उससे बांध ले कि नहीं ये हमारी बहुत प्यारी चीज़ थी, ये हमारे लिए ये था, ये हमारे लिए वो था। सच में पता नहीं उस चीज़ से हमें कितना नुकसान हो सकता है। और सच में जो विज़न दिखा, मैं कैसे उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और एक ने तो मुझे पकड़ भी लिया था पीछे से कि शायद मेरा बैग छीन रहे थे, कोई फ़ोन ले रहा था। तो वो सब जो दिखा बहुत ज़्यादा थोड़ा अलग था, डिफरेंट था, और बैग उसी कलर का जो मेरे साथ बीत चुका था, और फ़ोन भी गया। और मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ मेरा फ़ोन मत लो, बैग आपको लेना है ले जाओ, कुछ नहीं है इसमें सिवाय उसकी ब्लेसिंग के, आपको जो लेना है ले लो। मतलब वो एक घटना जो मेरे साथ, जो मेरे ऊपर कष्ट था, वो गुरुजी ने वो विज़न में दिखाया कि देख ये होने वाला था, लेकिन मैंने उसको तुझसे दूर कर दिया। किन बातों का आंसर मेरे गुरुजी मुझे दे रहे हैं, ये मुझे सच में, मैं कड़ी जोड़ने की कोशिश करती हूँ तो गुरुजी कुछ और बता देते हैं, कुछ और दिखा देते हैं, तो वो तो कभी अंत हो ही नहीं सकता। वो महाराज ही जाने, महाराज का काम जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन हम उनसे हर तरीके से, हर पल इतना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि हम उसकी बात को अनदेखा नहीं कर सकते। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया, और वो जो मेरे साथ हुआ था उसका आंसर मुझे अब दिया गुरुजी ने, तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। मैं शुक्राने क्यों ना करूं। अब ये एक सीधी सी बात है, हमें अगर कोई लेसन देना होता है ना, गुरुजी ने अभी सत्संग याद दिलाया, मैं आपको बताती हूँ। मुझे गुरुजी ने एक सत्संग की सेवा बख्शी थी, और उनका दरबार लगाना था। जो भी मैंने उनकी ज्वेलरी सारी एक बॉक्स में रखी हुई थी, वो बॉक्स, देखो गुरुजी की माया, मैं उस सत्संग से लाकर रखती हूँ, और वो बॉक्स अलमीरा में इस तरीके से मेरे ही साइड पे इस तरीके से खड़ा हुआ मिलता है, जिसको मैं पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के थक जाती हूँ। और वहाँ भी गुरुजी मुझे इस तरीके से कि तू दोबारा ढूंढ,
मतलब एक होती है ना, अंदर से वॉइस निकलती है दोबारा ढूंढ, और मैं वहाँ से दोबारा ढूंढने के लिए निकलती हूँ। और जैसे ढूंढती हूँ कुछ नहीं मिलता, सब कुछ फ्लैट, अलमीरा का ऊपर वाला पोर्शन था। और लेकिन वो किस तरीके से लेफ़्ट साइड बिल्कुल अलमीरा की वॉल के साथ ऐसा स्ट्रेट खड़ा होता है कि जैसे किसी ने स्पेशली किया हो कुछ सिखाने के लिए। क्योंकि वो जो बॉक्स था उसको ढूंढते हुए जो टाइम बीता, जो मेरे मन में विचार आए, जो मेरे थॉट्स चल रहे थे, जो मैं कभी किसी को फ़ोन करके पूछ रही हूँ कि वहाँ तो नहीं रह गया, और कभी मन में ये आ रहा था कि कहीं ये यहाँ पर मैंने ओपन छोड़ दिया हो, कहीं मेड के पास तो नहीं है, उसने कहीं देखा हो, उसे बोल बोल के थक गई कि बेड के नीचे देख ले, यहाँ देख ले, वहाँ देख ले। मतलब हमारे विचार कहाँ तक जा सकते हैं, ये सब उस वक्त मैंने एक्सपीरियंस किया। और ये सारे थॉट, ये सारे विचार मेरे प्रभु ने मुझे मेरे दिमाग में लाकर ऐसे दिखाए, ये सब सिखाया कि देखो तुम क्या सोच सकते हो, कितना नेगेटिव तक जा सकते हो, लेकिन वो चीज़ जो तुम्हारी आँखों के सामने भी हो सकती है, तो उसको तुम जब तक अपनी आँखों से ना देख लो, जब तक पूरा महसूस ना कर सको, तब तक किसी के ऊपर भी ट्रस्ट ख़त्म मत करो। क्योंकि किसी के बारे में अगर हमारे विचारों में भी कुछ नेगेटिव आता है तो वो हमारे लिए गलत है। वो सब हमें सिखाते हैं। हर दिन नया लेसन हमें सीखने को मिलता है संगत जी, अगर गुरुजी हमारे साथ हैं। और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं। ये देखो हमारे मन में क्या चल रहा है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में वन साइड बैठे हैं, मुझे पता है कि मुझे यहाँ बैठना पसंद है, और बाय चांस किसी और की एंट्री होनी है, और मुझे अगर वहाँ से हटना पड़े तो अच्छा नहीं लग रहा, मेरे मन में विचार चल रहे हैं। लेकिन गुरुजी क्या करते हैं कि गाड़ी ही घुमा के खड़ी कर देते हैं कि लो तुम्हें तो हिलना ही नहीं है, सामने वाली संगत आके बैठ रही है। तो सब कुछ उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चलता है। हम क्या सोचते हैं कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि जो उन्होंने करना है वो करना ही है, वो उन्हें बताना ही है, उन्हें सिखाना है। लेकिन वो हमें ये सिखाना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप अपने जीवन में, अपने मन में जो विचार लेकर आते हो, उन विचारों को नेगेटिव होने से रोको। जब गुरुजी, जब भगवान महाशिव हमारे साथ होते हैं तो नेगेटिव जैसी कोई चीज़ रह ही नहीं सकती और ना वहाँ पर हो सकती है। सिर्फ कुछ है तो हमारे भगवान है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक डिवाइन लाइट है, जिसे हम अपनी आत्मा से जितनी जल्दी फील कर लें उतना अच्छा है। वो हमें हमारे जीवन के अनुसार आगे चलने का रास्ता दिखाती है। वो हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ के अपने प्रभु के साथ उनके पीछे पीछे चलना है। और जब चलना है तो चलने के वही 3 चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। नाम जप करना, सिमरन करना और सब्र करना। क्योंकि अगर सब्र नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। वो जैसे भी हमें लेकर जा रहे हैं, जिस भी रास्ते से लेकर जा रहे हैं, ये उनकी मर्ज़ी से ही चल रहे हैं। ये उनकी मेहर है, उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। क्योंकि जो वो ब्लेस कर देते हैं ना, वो तो होना ही होना है। उसमें कोई नहीं, कुछ भी 1% भी आप शक नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं अगर हमारे महाराज, हमारे महाप्रभु, हमारे महाशिव हमारे साथ हैं तो आप ये सोच लीजिए कि आपके पास एक वो शक्ति है जिस शक्ति के सामने पूरा ब्रह्मांड भी आ जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ब्रह्मांड उसी ने बनाया है। वो एक ऐसी डिवाइन ज्योत है, जो ज्योत आपके जीवन में आपको बिल्कुल उस सच्चाई के रास्ते पर चलने पर मजबूर करती है जो कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी
सही होगा, सही समय पर आपको मिलेगा। कभी उसकी इच्छा ही नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने मांगने के लिए मना किया है। उन्होंने कहा है मान जाओ, मानो, जैसे मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूँ उसको मानो। और वो मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उनकी मानेंगे तभी हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और अगर अपनी चलाएंगे तो मुझे नहीं लगता हमारे गुरुजी हमारे साथ रह पाएंगे। इसलिए हमें उनकी माननी है और उनका कहना मानना है और उनके बताए हुए रास्ते पर उनके अनुसार चलना है। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। कल फिर अपने गुरुजी के गुणगान करने के लिए मिलेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।